Good morning, all of you students of class 12. In this video, I will teach you physics. My topic is electrical capacitance of a conductor. This topic has been taken from the lesson capacitors and dielectrics. Electrical capacitance of a conductor, its Hindi meaning is चालक की वैद्युत धारिता. Electrical charge capacity, electrical charge storing capacity of a conductor is called electrical capacitance, or electric charge storing capability of a conductor is called electrical capacitance of a conductor. That is Hindi meaning of electrical capacitance, किसी भी चालक द्वारा, कंडक्टर द्वारा वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की क्षमता. तो कोई भी कंडक्टर है उसकी एक कैपेबिलिटी होती है टू गेन द इलेक्ट्रिक चार्ज. तो द कैपेबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रिक चार्ज बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर. हिंदी मीनिंग में बताया मैंने कि कोई भी कंडक्टर होता है, चालक द्वारा वैद्युत आवेश को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है? आपका कैपेसिटेंस, मतलब चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है. इट डिनोटेड बाई सिंबल है सी. इट डिनोटेड बाई सी. अब देखिए कोई भी कंडक्टर है, लेट अस सपोज ए कंडक्टर को हमने चार्ज दे रहे हैं. लेट क्यू चार्ज इज गिवन फॉर ए कंडक्टर, देन इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी राइज. मतलब अगर हम कुछ चार्ज देंगे तो इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा चार्ज पर. तो चार्ज अगर हम ज्यादा दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी आल्सो मोर डिक्रीजेस. हेंस इन दिस केस वी कैन से Q proportional to V. Q proportional to V, the meaning the potential of the charge depend on the potential of the conductor depend on the given charge. Hence Q proportional to V. Therefore Q is equal to CV. Here C is the capacitance of a conductor. Hence C is equal to Q upon V. Then we can say the ratio of given charge. The ratio of given charge Q to the right potential V is equal to the capacitance of a conductor. हिंदी में समझ लीजिए कि अगर कोई भी कंडक्टर है उसको हम चार्ज देते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है, जो उसका वैद्युत विभव है वो इंक्रीज होता है. तो कहता का मतलब हुआ कि अगर कोई भी आपका कंडक्टर है उसको आपने चार्ज दिया Q और उसके पोटेंशियल में जो राइज हुआ, जो बढ़ा उसका पोटेंशियल, वो क्या हुआ? V हुआ. देन द रेशियो ऑफ Q टू V, मतलब कि दिया गए आवेश और वैद्युत विभव का जो रेशियो होगा वो क्या कहलाएगा? इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहलाएगा. तो इस तरह से ये कैपेसिटेंस आया यहां. तो कैपेसिटेंस को आप समझ गए होंगे. द कैपेबिलिटी टू gain the electric charge by the conductor is called capacitance of the conductor, or ability to gain the electric charge is called also capacitance of a conductor. मतलब कि कोई भी चालक है वो उसकी एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर सकता है? गेन कर सकता है, स्टोर कर सकता है. उसकी इस कैपेबिलिटी को या कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं. ठीक है. The unit of electrical capacitance. The unit of electrical capacitance. The unit of electrical capacitance. The unit of electrical capacitance, मतलब वैद्युत धारिता का मात्रक हम लेना चाहते हैं, यूनिट लेना चाहते हैं. यूनिट ऑफ electrical capacitance of a conductor. We know
C is equal to Q upon V. We know C is equal to Q upon V if Q in Coulomb and V in volt. If Q in Coulomb and V in volt, then the SI unit of capacitance is Coulomb per volt. हिंदी में समझे, अगर Q कूलाम के अंदर है, V वोल्ट में है, तो जो कैपेसिटेंस की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलाम पर वोल्ट होगी, जिसको हम फैराड भी कहते हैं. कूलाम पर वोल्ट और फैराड, FARAD, फैराड is the SI unit of the capacitance, but farad is too large unit. Farad is a too large unit. If the capacitance of 1 farad, then the radius of the spherical conductor is nearly equal to 9 into 10 to the power 9 meter. अगर ये कैपेसिटर है, सॉरी ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर का जो क्या कहते हैं कैपेसिटेंस है 1 फैराड है. 1 फैराड है इसका, इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस. तो इसका मतलब है कि इसकी जो रेडियस होगी, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर 9 into 10 to the power 9 meter. That is a very large spherical conductor. Hence in practice the smaller units of capacitance we are used. तो इसका मतलब हुआ कि हम ये चार्ज जो आपका कैपेसिटेंस होता है, इसकी जो फैराड जो यूनिट है वो बहुत लार्ज यूनिट है. एक फैराड जिसकी कैपेसिटेंस होगी, अगर उसको स्फेरिकल कंडक्टर के रूप में हम उसको एक्सेप्ट करें, तो उसका रेडियस जो होगा नियरली इक्वल टू 9 into 10 to the power 9 मीटर होगा. दैट इज मोर रेडियस. इसीलिए प्रैक्टिस के अंदर हम स्मॉलर यूनिट का यूज करते हैं. द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस, द स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, लाइक ए फर्स्ट microfarad. 1 microfarad is equal to 10 की पावर -6 farad. Microfarad is a smaller unit of capacitance. 1 microfarad is equal to 10 की पावर -6 farad. Second, nanofarad. 1 nanofarad is equal to 10 की पावर -9 farad. Similarly, picofarad. Third, picofarad. Picofarad. 1 picofarad is equal to 10 की पावर -12 farad. That is the smaller units of the capacitance. Microfarad, nanofarad, picofarad. Next topic, the dimension of capacitance. मतलब थोड़ा सा हिंदी में भी लेके चले. वैद्युत धारिता का विमापन, तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो इसको हम डायमेंशन लेना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम या तो फॉर्मूला यूज कर लें या यूनिट यूज कर लें. वी नो, क्योंकि हम जानते हैं
क्या जानते हैं? फैरड। फैरड इज इक्वल टू कूलम अपॉन वोल्ट। We know C is equal to Q upon V. Then the Q in coulomb, V in volt, then we can say C in farad. So the farad is equal to coulomb upon volt. Or farad is equal to coulomb per volt. Coulomb. Volt V. V is equal to W upon Q. V is equal to W upon Q. Then volt is joule per coulomb. Joule per coulomb. Hence, farad is equal to coulomb square upon joule. Coulomb square upon joule. Coulomb square upon joule. Hence, the dimension of capacitance. Hence, the dimension of capacitance. मतलब कि चालक की वैद्युतधारिता का जो डायमेंशन है उस इक्वल टू क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ कूलॉम, द चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज दैट इज 80, दैट इज 80 स्क्वायर और जूल ml स्क्वायर t माइनस, देन m माइनस 1 l माइनस 2 t4 a प्लस 2, m minus 1 l minus 2 t4 a plus 2 is the dimensional formula of electrical capacitance of a conductor. Definition of 1 farad. Definition of 1 farad. Definition of 1 farad. If we give 1 coulomb charge for a conductor, if the increasation in potential is 1 volt, then we can say its capacitance is 1 farad. इसका हिंदी मीनिंग हुआ, अगर किसी भी चालक को आप 1 कूलॉम चार्ज दे रहे हैं और 1 कूलॉम चार्ज देने के बाद उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीजेशन हो रहा है, देन हम कह सकते हैं कि उसकी जो वैद्युत धारिता है वो कितनी है? वो 1 farad है. After giving 1 coulomb charge, if the electrical potential will be increases by 1 volt, then we can say its capacitance is 1 farad. ठीक है, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, देखें आप इसे. किसी चालक को 1 coulomb आवेश चार्ज देने पर यदि उसका वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाता है, तब चालक की वैद्युत धारिता 1 farad होगी. इंग्लिश में समझना है, इफ वी गिव द 1 coulomb charge for a conductor, if its potential will be rises by 1 volt, then we can say its capacitance is 1 farad. Next topic. The capacitance of spherical conductor.
द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, हिंदी मीनिंग गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। दोनों मीनिंग में आप देखते चले, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हम सपोज करेंगे, लेट अस सपोज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, मतलब कि हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, ये आइसोलेटेड है। लेट अस सपोज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस स्मॉल आर सिचुएटेड इन ए मीडियम whose dielectric constant is capital K. If we give the positive plus Q charge, if we give plus Q charge, then plus Q charge is distributed uniformly at the outer surface. मतलब कि हमने एक आइसोलेटेड, मतलब कि एक विलग गोलीय चालक लिया है जिसको हम आइसोलेटेड कंडक्टर बोलते हैं, उसकी जो रेडियस है हमने स्मॉल आर ली है, हमने उसको प्लस क्यू चार्ज दिया था, तो प्लस क्यू चार्ज उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। तो ये प्लस क्यू चार्ज इसके आउटर सरफेस पर, इसका हमने सेंटर ओ लिया है, ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर है। अब देखिए, अब क्या होगा कि इसके आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज है, इसका मतलब हुआ कि इसके आउटर सरफेस पर हर ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो स्फेरिकल जो सरफेस होता है उसके सदैव कैसी होती है, नॉर्मल होती है। ये स्फेरिकल मतलब कि आपके इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इस तरह से जाए। दोबारा थोड़ा समझे कि लेट अस सपोज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस स्मॉल आर सिचुएटेड इन ए मीडियम whose dielectric constant is capital K. When we give the plus Q charge, this charge is distributed uniformly at the outer surface. Hence, we can say the electric potential at every point at the surface of the conductor is same. So, result, the electric field line is perpendicular always of the surface. In this case, we can assume the plus Q charge is centroid or at the center. देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे लग रहा है हमें कि वो सेंटर से आ रही है। तो सेंटर से आने का मतलब है कि जो हमने गिवन चार्ज है हम उसको ऐसे मान सकते हैं कि वो आपके पॉइंट ओ पर सेंट्रॉइड है, पॉइंट ओ पर सिचुएटेड है। उस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर जा रही है, तो ऐसे हमें लग रहा है, ऐसे अपीयर हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्जिंग फ्रॉम द इस प्लस क्यू चार्ज को। देखिए, ये जो प्लस क्यू चार्ज था जो हमने स्फेरिकल बॉडी को दिया था उसके आउटर सरफेस पर था, तो हमने क्या कहा कि स्फेरिकल की जो फील्ड लाइन है ये परपेंडिकुलर आ रही है इस सरफेस के, तो हम कह सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज को हम पॉइंट ओ पर जो सेंटर पर सिचुएट मान सकते हैं। इन दिस केस, जब हम प्लस क्यू चार्ज को यहां एज्यूम मान रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि फील्ड लाइन इससे आ रही है। इन दिस केस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस, हिंदी में क्या हो गया कि गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव पोटेंशियल V is equal to 1/4 pi epsilon naught K Q upon R bold. That is the equation. Electric potential due to point charge at the surface of the spherical conductor is given V is equal to 1/4 pi epsilon naught K Q upon R. Equation 1. Let us suppose the capacitance of the conductor is C. माना मतलब let
the capacitance, let the capacitance of conductor is C. Then the definition, हमने ये मान लिया कि इसका जो कैपेसिटेंस है वो C है. Then the definition by electrical capacitance, then C is equal to Q upon V farad. इक्वेशन 2. देखिए कभी भी हमें इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस नेसेसरी निकालना होता है तो सबसे पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं, और पोटेंशियल को निकालने के बाद में ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, C इज इक्वल टू Q अपॉन V. इक्वेशन 1 से V की जो वैल्यू है उसको पुट कर दीजिए, हेंस और C इज इक्वल Q अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q अपॉन R. कैंसिल Q, therefore C is equal to 4 pi epsilon 0 K into R farad. This is a required result. If we can assume the spherical surface conductor situated in vacuum or air, अगर मैं मान के चलूं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक जो हमारा कंडक्टर था वो एयर या वैक्यूम में, let suppose the medium is air or vacuum. एयर है या वैक्यूम है, then K is equal to 1. बता चुके हैं कि वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है. then the capacitance of a given conductor, then capacitance of conductor मतलब कि चालक की वैद्युतधारिता, C नॉट कह देते हैं इसको. जब एयर की बात होती है तो उसको C नॉट कह देते हैं, तो C नॉट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R farad. अगर एयर में हमने उसे रखा है तो C नॉट 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, और अगर कोई भी मीडियम यूज किया डायरेक्ट मीडियम तो उसके अंदर K आ जाएगा. Therefore C अपॉन C नॉट, C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू K. That is the required result.